रिटेलर्स के साथ में आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनके पास में कैश फ्लो की कमी है। जब कैश फ्लो कम होता है तो प्रोडक्ट कम परचेज करते हैं। अब जब प्रोडक्ट कम परचेज करते हैं तो उनको उतना मार्जिन नहीं मिल पाता, क्योंकि जो सप्लायर है वो चाहता है कि आप जितना बल्क में परचेज करोगे उतना ज़्यादा आपको मार्जिन मिलेगा। अब रिटेलर के साथ में दिक्कत ये भी है कि प्रोडक्ट जो है वो सीजनल है। भाई एसी हर वक्त तो बिकती नहीं है, गर्मियों में एसी बिकती है तो गर्मी में लिमिटेड एसी बिकेगी। अब अगर एसी बिकती ही कम है तो ज़्यादा क्वांटिटी में लेके करेगा क्या वो। बिजनेस टर्म में इसको हम बोलते हैं लो मार्जिन एंड लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जब आपका इन्वेंट्री का टर्नओवर भी कम है और आपका मार्जिन भी कम है। अब ऐसे में इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया रहे तो करे कैसे। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए 3 तरीके हैं। इसमें सबसे पहला तरीका है, टोयोटा ने इसको इंप्लीमेंट किया था, जिसका नाम है जस्ट इन टाइम। टोयोटा के साथ में प्रॉब्लम थी, उनके सर्विस सेंटर पे जो पार्ट्स है वो बहुत सारी स्पेस भी लगा रहे थे और उसकी वजह से उनका कैश फ्लो भी बहुत अटक रहा था। तो टोयोटा को समझ में आया कि हम एक काम करते हैं, इतना सारा प्रोडक्ट अपने इन्वेंट्री में रखने के बजाय आसपास के लोकल वेंडर से कॉन्टैक्ट करते हैं जो ये प्रोडक्ट मुझे तुरंत दे सकें और अच्छी रेट में दे सकें। अब लोकल वेंडर्स के साथ टाई अप करने से ये हुआ, टोयोटा को जब रिक्वायरमेंट होती तब वो अपने लोकल वेंडर को कॉल करके अपने प्रोडक्ट को सोर्स कर लेता। अब ये मेथोडोलॉजी केवल टोयोटा ने इंप्लीमेंट की थी, इसको देख के फिर मारुति ने भी इसको एग्जीक्यूट किया, महिंद्रा ने भी इसको एग्जीक्यूट किया। अब जस्ट इन टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप सैमसंग के साथ में ये टाई अप करेंगे या आप किसी बड़ी ब्रांड के साथ में ये टाई अप करेंगे तो वो आपके साथ में कभी नहीं मानेंगे। जस्ट इन टाइम आपको केवल लोकल ब्रांड्स, नए ब्रांड्स ही दे सकते हैं जो आपके लिए टोटली फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करें। वो आपको रेट भी अच्छी देंगे, आपको डिलीवरी भी फास्ट देंगे और आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करेंगे। फिर भी रिटेलर मुझे बोलता है कि सर हमें तो लोकल वेंडर्स के साथ में काम कम करना पसंद करते हैं, क्योंकि लोकल वेंडर्स की डिमांड कम होती है, लोकल ब्रांड्स को लोग कम जानते हैं, लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। तो उसके लिए दूसरा तरीका है प्री ऑर्डर का तरीका। भाई जैसे अगर आप गीज़र बेच रहे हो, गीज़र आपका सर्दियों में बिकता है, आपको पता है कि 3 से 4 महीने बाद में गीज़र की रिक्वायरमेंट एकदम से आने वाली है मार्केट में। तो आपने क्या किया, मार्केट में पहले प्री ऑर्डर की सेल लगा ली। आपने बता दिया कि भाई 3 से 4 महीने बाद अगर गीज़र लोगे तो आपको 1000 रुपये महंगा पड़ेगा, अभी अगर ऑर्डर करते हो तो 1000 रुपये सस्ता पड़ेगा। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ आपको। तो जब आप कस्टमर को प्री ऑर्डर का ऑप्शन देते हैं तो कस्टमर ने आपसे पहले प्री ऑर्डर कर लिया। अब मान लो आपको पता है कि पूरे सर्दी के सीजन के अंदर आप 300 गीज़र बेचते हो, तो 300 में से अगर आपके पास पहले से 100-125 गीज़र्स के ऑर्डर होंगे तो आपके दिमाग में एक टेंशन कम होगी कि भाई मुझे इतना प्रोडक्ट ही आगे बेचना है। तो वो आपके लिए एक कैश फ्लो का काम करेगा और उसके लिए आपके लिए प्रिडिक्टेबिलिटी आपकी ऑन हो जाएगी। यह हो गया हमारा प्री ऑर्डर का तरीका। उसके बाद में तीसरा तरीका आता है बंडल्ड प्रोडक्ट का तरीका। अब आपको लग रहा है कि यार कोई एसी परचेस करने आया है, उसको सर्दियों में गीज़र की भी ज़रूरत होगी, तो आपने उससे पहले ही बात कर लिया कि सर आपको हीटर चाहिए क्या, आपको गीज़र चाहिए क्या। अच्छा, अगर आप ये एसी परचेस करते हो तो इसके साथ में मैं गीज़र आपको फ्री दे दूंगा। तो पुरानी इन्वेंट्री भी इससे निकलने के चांस हो जाते हैं और आपकी प्री ऑर्डर्स के लिए भी काम हो जाएगा। या फिर मेंबरशिप के साथ में भी इसको क्लब करके सेल कर सकते हैं। लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और लो मार्जिन को मैनेज करने के और भी कई सारे तरीके हैं, उसको हम डिटेल में हमारे फ्रेमवर्क्स में, हमारे बिजनेस एक्सीलेंस बूट कैंप में समझाते हैं। अभी अगर समझाने बैठूंगा तो पूरे 1 घंटे की मास्टर क्लास हो जाएगी।